हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान आज लाहौर मनार पाकिस्तान पे आप पावर शो करने जा रहे हैं। जेहलम से क्या तैयारियां हैं, कौन किस तादाद में निकलेगा। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी रियाज़ गोंदा साहब और लियाज़ सदक वटो साहब मौजूद है। वटो साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ज़िली तंजीम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उनके हवाले से बताइएगा कि वो किस तादाद में जाएंगे, किसके साथ आपके साथ बात हुई है, क्या लाएअमल है उनका। देखिए, लाएमल की जो बात है वो तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह कैंपिंग करके लोगों को उभारना और जलसे के लिए उनको तैयार करना, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। कौमी टीवी और अखबारात में ही देखा गया है कि इमरान ख़ान आज जलसा करेंगे इंतज़ामात के हवाले से। और जेलम की जो ज़ली क़यादत है, जिसमें सदर, जनरल सेक्रेटरी तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे एक अरसा से। और ज़ली सदर जो ग़ुलाम ज़ुमुर्द हैं, उनके बकौल हमारी उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल हम जाएंगे, इस जलसे को कामयाब करेंगे। लेकिन जो हालात हैं जेल में, पुलिस पकड़ धकड़ कर रही है उनके कारकुनान को, तो इसलिए जो ट्रांसपोर्ट का है वो अपनी मदताब के तहत ही लोग जाएंगे। तो जेलम पुलिस जो है वो गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक कारकुनान को गिरफ़्तार कर रहे हैं। जो लोग मतवक्को हैं कि वो गैदरिंग वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और जलसे में जाने के लिए जो नज़र आते हैं उनको वो डेफिनेट पकड़ रहे हैं। तो उस तरह इस जलसे को कामयाब करने के लिए जेलम की जो ज़िली क़यादत है उस तरह मुतहर्रिक नहीं है। कारकुनान भी परेशान है और वो टिकट होल्डर लोग जो PTI के उम्मीदवार हैं वो भी फ़ोन उठाने से कासर हैं। गोंदा साहब, ये तो एक ग्रुप हो गया जो ज़िली तंजीम है। दूसरे दो ग्रुप, एक राजा यावर कमाल साहब और नदीम अफजल बंटी साहब, राय साहब के साथ जो ज़ैद अख्तर साहब भी हैं, उनके हवाले से कोई हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, पहले बात तो ये है कि जिस तरह जलसे होते हैं, गहमा गहमी होती है, वो गहमा गहमी तो हमें बिल्कुल जो है ना वो जेलम में नज़र नहीं आ रही किसी किस्म की। जो है ना वो हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का कारकुन जो है वो हमें मार्केट में, बाज़ार में नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादातर जो है वो आप कह सकते हैं कि 90% जो है वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। उसकी वजह शायद यही है कि उनको डर है कि पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस के डर की वजह से, क्योंकि तकरीबन गुज़श्ता कोई 1-1.5 हफ़्ते से जो है वो पुलिस वक्फे से सियासी कारकुनान के घरों पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। चार दीवारी का तो जो तकद्दस है वो भी पामाल किया जा रहा है। तो जेल में जो है वो बिल्कुल खामोशी है, किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। होता है कि हम ज़्यादा चुंगी पे एक जगह पे जमा होंगे, वहाँ से काफ़िला निकलेगा या दीना से निकलेगा या किसी और जगह से। तो इस तरह का तो कोई हमें जो है ना हालात नज़र नहीं आ रहे। तो जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनका कहना तो यही है कि हम अपने जो राब्ते हैं वो करके तो एक काफ़िला बना के निकलेंगे। अगर हम ग्रुपिंग का बात करें, ज़ैद अख्तर हो गया या राजा यावर कमाल हो गया, तो इनके भी अभी तक तो हमें किसी किस्म की कोई तैयारियां कोई नज़र नहीं आ रही कि इन्होंने कहाँ से निकलना है, कब निकलना है, कितने लोग ये साथ लेके निकलेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये भी इसी तरह ही होगा कि अपनी अपनी गाड़ी में ही निकलेंगे। जैसे कि जिन्होंने जाना था, जैसे नदीम अफजल बंटी है, वो हमें पता चला है, हमने तस्वीरें भी देखी हैं कि वो बड़ी तादाद में लोगों को ले कर वो 2-3 दिन पहले ही लाहौर पहुँच चुके हैं। वहीं उन्होंने अपना जो क़याम है वो रखा हुआ है, रिहाइश रखी हुई है। तो बाकी जो कारकुनान जिन्होंने जाना है वो एक दो करके जो जाएंगे, छुप छुपा के जाएंगे, पुलिस से बचा के जाएंगे। तो बाकी हालात जो हैं वो तो हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बड़ा काफ़िला, कोई बड़ी तादाद में लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से, जेलम से जो है वो निकलेंगे और लाहौर पहुँचेंगे। वट साहब, तहसील पिंड तदर खान की बात करें तो क्या हमें बताएंगे कि वहाँ से काफ़िला निकलेगा या कुछ चंद लोग, कोई ऐसे लोग जो अपनी मदद आपके तहत वहाँ जलसागाह में पहुँचेंगे। पिंड तदर खान बड़ा अहम जेलम का हल्का है जी, जहाँ से फवाद चौधरी जो है मिनिस्टर भी रहे मुख्तलिफ़ वजारतों के। तो हमें तो जो वहाँ से इतलात हैं, लोग बिल्कुल सरदमौरी का शिकार है। तो लोगों को पकड़ धकड़ के खौफ से जो है ना वो किसी किस्म की क़यादत मैसर नहीं है। वहाँ की तंजीम, वहाँ के मेंबर कौमी सूबाई असम्बली और जो कौमी असम्बली के वो भी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि किसी भी जलसे को कामयाब करने के लिए, कारकुनान को गरमाने के लिए जो ना क़यादत का होना बहुत ज़रूरी है। जेलम में किसी भी जगह पर कोई भी मुतहर्रिक नहीं है, चाहे वो हमारे चौधरी ज़फ़र साहब हैं या यावर कमाल साहब हैं, वो भी इधर नज़र नहीं आ रहे। और फवाद चौधरी
चौधरी, आप तो एक्सट्रीम मीडिया पे उनको देखते हैं, अभी भी कुछ देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी थी, लेकिन लोग जो है ना वो मैं समझता हूँ बदजन हो चुके हैं। लोगों का अब जो इंटरेस्ट है ना वो ख़त्म हो चुका है जलसे जुलूस में, क्योंकि पीटीआई की जो अभी कह लें कि क़यादत है जिसमें इमरान खान या दीगर लोग वो आए रोज़ जलसे की ही शक्ल में नज़र आते हैं। कभी वो अदालत में जा रहे हैं, कभी वो मतलब अपने घर के अंदर मजमा लगा के बैठे हुए हैं, कभी वो मतलब थानों में जा रहे हैं। तो इसलिए जो आम पाकिस्तान का एक कह लें कि पीटीआई का कारकुन या वर्कर है वो अब उकता चुके हैं। तो जेएलएम की पोजीशन तो ज़ीरो है सर। तो जो ख़वातीन विंग है, ख़वातीन को भी ज़ाहिर बात है सोर्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, और उनकी जो मर्द क़यादत है वो नज़र नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि पिंडदाद खान का भी यही हाल है जो जेएलएम का मतलब दीगर यूनियन कौंसलों में है। गोंदा साहब, आखिरी सवाल आपसे, अगर ये हालात हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ज़िला जेहलम में, गुज़िश्ता कुछ दिन पहले हमने एक एहतजाज देखा, उसमें भी कुछ दर्जन के करीब अफराद मौजूद थे, ठीक है, जाने के लिए ये तैयार नहीं है, कारकुन राब्ते में नहीं है, तो आने वाले इंतखाबात में ये कैसे सामना करेंगे? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है ना, जो किसी भी जमात का है, वो होते हैं अंदरूनी अख्तलाफात। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त शदीद अंदरूनी अख्तलाफात का शिकार है। अभी जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं सूबाई असम्बली के, आपने देखे हैं कि यूनियन कौंसिल PP 25 से, PP 26 से, PP 27 से फवाद चौधरी ने भी जो साबिक MP हैं उनके मुकाबले में कागजात जमा करवाए हैं। इसी तरह PP 27 में देख लें बेशुमार लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं। तो इनके अंदर एक मुकाबला है, जमात के ऊपर कब्ज़ा करने का जो सोच है वो हैवी है। तो इसी वजह से जो कारकुनान हैं वो दब गए हैं। कारकुनान को निकालना है लीडरों ने, जो क़यादत है उन्होंने उनको बाहर निकालना होता है। कारकुनान जो है उनकी ज़्यादातर जो तादाद होती है वो गरीब सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो पार्टियों के लिए जानों की कुर्बानियाँ देते हैं। तो जेल में जो क़यादत है, क़यादत का फुकदान है, जो साबका MPAs हैं, जब उनके मद्दे मुकाबले ही जो दूसरे लोग हैं वो आ जाएंगे तो वो यही देखेंगे एक दूसरे का, ये कह लें कि आप ये आप तमाशा देख रहे हैं कि राजा यावर कमाल है वो देख रहा है कि फवाद चौधरी को देखते हैं कि उसके PP 25 में क्या हालात हैं, तो PP 26 में चौधरी ज़फ़र देखेगा कि मेरे हल्के में उसने कागज़ मेरे मुकाबले में जमा करवाए हैं, तो आप देख रहे हैं PP 26 में उसकी क्या हालात हैं, और PP 27 में जो लोग हैं वो भी इसी तरह देखेंगे। तो ये हालात जो है इनका क़यादत का फुकदान है। तो जो आमदार इलेक्शन है वो तो चले पता चलेगा कि कौन सी जमात उसकी क्या पोजीशन होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इस वक्त शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का, टूट फूट का भी शिकार है और पुलिस का भी डर है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल रहे। जी, जेल में जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इख्तलाफात का शिकार है और पुलिस का भी डर है। आइंदा किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।